जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। उन भगवान महावीर स्वामी का क्या संदेश था जो भगवान महावीर स्वामी इस भारत क्षेत्र की वसुधा पर 30-30 वर्षों तक अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते रहे। थोड़ी बहुत चर्चा कल हमने भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में की है, उनके जीवन के संदर्भ में की है। चर्चा करते हुए हम पहुंच गए थे मंगसिर कृष्ण दशमी के दिन। पता है क्या हुआ था उस दिन? मंगसिर कृष्ण दशमी का वो दिन जिस दिन हृदय में एकदम वैराग्य भावना चलने लगी, दीक्षा लेने के परिणाम उमड़ने लगे। और जब दीक्षा के परिणाम उमड़ने लगे तो उन परिणामों को देखकर स्वर्ग में 5वें स्वर्ग में रहने वाले, ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले लोकांतिक देव उनके उन परिणामों को देखकर तुरंत दौड़ते हुए चले आए और आकर के उनकी अनुमोदना करने लगे। धन्य है महावीर स्वामी, धन्य है वर्धमान स्वामी, आप धन्य हैं, आपकी जय हो, आपके वैराग्य की हम अनुमोदना करते हैं, आपका परिणाम कितना उज्जवल है। देखो, आप कभी कभी मैं ऐसे लोकांतिक देवों के द्वारा बतलाए गए या ऐसे अनुमोदना के इस प्रसंग को इस रूप में देखता हूँ कि तीर्थंकर बनने वाले जीवों को भी जब वैराग्य का परिणाम आता है तो अनुमोदना करने वालों की जरूरत होती। जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये प्रथमानुयोग का ये कथानक, ये प्रसंग इस बात को दिखाता है कि वो परिणाम जो अभी आए हैं वो कहीं चले नहीं जाए। तो उन लोकांतिक देवों ने आकर के मोहर लगा दी, धन्य है प्रभु, आपका तो वैराग्य की जय हो, आपके वैराग्य की जय हो। तो क्या हुआ फिर? उस अनुमोदना से क्या हुआ? आप दीक्षा ले रहे, पक्का हो गया। सुनो, लोक में जब कभी आप देखो किसी व्यक्ति को जिन मंदिर आते हुए, क्या किसी बालक को रोजाना दर्शन करते हुए, कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रख दो और कहो बेटा शाबाश, रोज मंदिर आता है, बहुत अच्छा। कोई रात्रि भोजन त्याग करे, कोई आलू जमीकंद आदि का त्याग करे, सारी दुनिया में उनकी टांग खींचने वाले लोग मिलेंगे। यहाँ मंदिर में आया, किसी विद्वान का, किसी मुनिराज का किसी का व्याख्यान सुना, उपदेश सुना, शास्त्र पढ़ा और पढ़ करके एकदम भावुक होकर के उसने त्याग कर दिया रात्रि भोजन का। अब जब यहाँ से बाहर निकलता है बाहरी माहौल में तो क्या होता है? अरे यार, तू भी कहाँ फंस गया। लोग क्या कहते हैं? तूने भी अभी से ये क्या त्याग कर दिया, ये भी कोई उम्र है छोड़ने की। तो फिर वो थोड़े दिन तो वो ज़बरदस्ती खींचतान करके निभाता है, फिर उसके परिणामों में यार मैं भी वास्तव में कहीं फंस तो नहीं गया। ऐसा जब मन हो रहा हो और ऐसे प्रसंग में आपके द्वारा 2 वाक्य उसको कह दिए गए, शाबाश बेटा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, बहुत अच्छा, हमें गर्व है तुम पर, इतना सा वाक्य कहने पर उसमें हिम्मत आ गई दृढ़ता से उस बात को निभाने के लिए। ये प्रसंग है लोकांतिक देवों का। 30 वर्ष की उम्र हुई वर्धमान स्वामी की, दीक्षा का परिणाम जैसे ही आया, मंगसिर कृष्ण दशमी का दिन, और उस दिन वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए स्वर्ग से देव आ गए। वे नग्न दिगंबर होकर निर्जन वन में पहुंच गए, आत्म साधना के कार्य में तल्लीन हो गए। किसी से कोई बातचीत नहीं करना, आत्मचिंतन, यहाँ तक कि नहाना भी नहीं और दंत भी नहीं धोना। पेज नंबर 56 पर है, बीच में पढ़ नहीं रहा हूं मैं, मेरा मन है कि पढ़ूं नहीं और बात सब बता दूं। क्या वो मंगसिर कृष्ण दशमी का दिन मौन आत्म साधना करते रहे, बोलते ही नहीं थे भाई साहब,
तीर्थंकरों के इसी प्रकार का नियोग होता है कि दीक्षा लेते ही जीवन भर के लिए मौन हो जाते हैं। दीक्षा ली, वस्त्राभूषण का त्याग किया, नग्न दिगंबर साधु हो गए, संत हो गए, जंगल में विहार करने लगे। जंगल में उठना बैठना विहार करना, वहीं साधना करना, आत्म ध्यान में मग्न रहना। और कभी कदाचित गृहस्थों के यहाँ जंगल से निकलकर गांव में, नगर में आहार चर्या के लिए आ जाएं तो अल्प समय में खड़े खड़े ही बिना बातचीत किए हुए फटाफट भोजन करके तुरंत निकल जाए, गिरी गंधराओं में निवास करने लगे। 12 साल तक निरंतर उनका यह विहार का काल चलता रहा। कैसा विहार? अभी पद विहार चल रहा है, अभी तीर्थंकर नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी सौम्य मुद्रा को देखकर, उनकी शांत मुद्रा को देखकर ये कह रहे हैं सरलता, अहिंसामय जीवन आचरण। जंगल के पशु भी वैर विरोध छोड़ देते थे। जहां मुनिराज वर्धमान बैठ करके साधना कर रहे हैं, नदी किनारे, झरनों के किनारे यदि वे बैठ करके साधना कर रहे हैं, तो यदि उसी जगह पर गाय आकर के पानी पी रही है तो शेर वहां आकर के पानी पिए और बगल में पानी पीती हुई गाय को कोई वैर विरोधी नहीं आए भाव। एक घाट पर शेर और गाय को दूध पीने, ऐसे चित्र कितनी जगह वेदियों पर भी नीचे बने रहते हैं। शेर और गाय हैं, वो गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पी रहा है, शेर का बच्चा गाय का दूध पी रहा है। कैसा माहौल होता होगा। एक घाट पर कितना शांति का वातावरण, भोजन का विकल्प आए, नगर में आ जाएं, नवदा भक्ति पूर्वक कोई शुद्ध सात्विक आहार दान यदि उनको देवे, बड़े विनम्रता पूर्वक पाद प्रक्षालन करे, उनको उच्चासन पर बिठाए, आहार जलादि शुद्ध कह करके उन्हें भोजन कराए, और वे खड़े खड़े ही जगत से अलिप्त रहते हुए, घर गृहस्थी वालों से अनटच रहते हुए वापस जंगल की ओर विहार कर जाए। एक बार उन वर्धमान स्वामी का आहार चेलना के यहाँ भी हुआ था, चंदन वाला के यहाँ भी हुआ था। चंदन वाला जो मौसी थी ना, अत्यंत विपन्न अवस्था में थी। अब हम क्या बात करें, बेड़ियां बंधी थी कि नहीं बंधी थी, कि सिर मुड़ा हुआ था, कि आंखों में आंसू थे। इधर आंखों में आंसू आदि की परिस्थिति मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं अपने शास्त्रों की होगी, ये न मालूम कहाँ से चली है कि अन्य मत में कहीं हो। क्योंकि आंखों में आंसू देख करके तो मुनिराज को अंतराय हो जाता है। क्या हो सकता है आंखों में आंसू पहले से आ रहे हो, लेकिन मुनिराज को देखने मात्र से तो चंदन वाला के चेहरे की प्रसन्नता का पार नहीं रहा होगा। क्या मुनिराज वर्धमान मेरे नजदीक आ रहे हैं और वो चेहरे की प्रसन्नता, और कुछ बेड़ियां कुछ नहीं, और वो तो हाथ में जो भी उसके आहार था वो आहार दान हुआ। पंचाश्चर्य हुए। जहाँ तीर्थंकर परमात्माओं का आहार होता है, जहाँ रिद्धिधारी मुनिराजों का भी आहार होता है, सहज ही पंचाश्चर्य होने लगते हैं। इस तरह से काल बीतता चला गया। 12 वर्ष का काल व्यतीत हो गया, और 12 वर्ष पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में एक दिन, कौन सा दिन था वो? वैशाख शुक्ल दशमी का दिन। वो पहले वाला कौन सा था? दीक्षा। मंगसिर कृष्ण दशमी का दिन, ये है वैशाख शुक्ल दशमी का दिन। आत्म ध्यान अवस्था, अंदर में लीनता, राग देश आदि का पूरी तरह से अभाव, पूर्ण वितरागता की प्राप्ति, श्रेणी चढ़ रहे हैं। गुणस्थानों को चढ़ते चढ़ते, श्रेणी चढ़ते हुए शपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर अल्प काल में, अंतर मुहूर्त में ही वे मोह को जीत करके महावीर बन गए। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पूर्ण वितरागी हो गई, सर्वज्ञ हो गए। वे अब भगवान कहलाए वैसा। अब तक भगवान नहीं थे, अब तक तो मुनि थे 12 साल, तो उससे पहले युवा थे, उससे पहले राजकुमार, राजकुमार से पहले बालक। वर्धमान जन्म हुआ था एक बालक का, भगवान तो बाद में बने। भगवान जन्मते नहीं हैं, भगवान तो बनते हैं। जन्म से कोई भी भगवान नहीं होते, जन्म से कोई भी परमात्मा नहीं होते। जन्म से तो उनकी अवस्था हमारी और आपकी जैसे ही थी। भले ही जन्म से लोग उनके साथ में खेलते हों, साथ में खेलते थे, देव लोग आते थे, क्रीड़ाएं करते थे, ये सारी घटनाएं उनके साथ में घटी थी। देखो बड़े आश्चर्य की बात है, कौन से दिन केवल ज्ञान हो गया उनको? वैशाख शुक्ल दशमी का दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर क्या हुआ भैया? अरे सौधर्व इंद्र के निर्देशन में, कुबेर के माध्यम से
समूह शरण की रचना हो गई। दिन में 3-3 बार 4-4 बार लोग उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आने लगे, लेकिन ओह आश्चर्य, दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही है, दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही है, उपदेश नहीं हो रहा है। 1-2 दिन नहीं, 66 दिन लग गए। समूह शरण, आप जानते हैं समूह शरण क्या होता है? समूह शरण एक धर्म सभा का नाम है। बहुत बड़ी सभा होती है, जिस सभा में 3-3 गतियों के जीव आकर के सुनते हैं, बैर विरोध को भूल जाते हैं, छोटे बड़े का भेद नहीं होता है। ऐसी सभा, तीर्थंकर परमात्माओं की ऐसी सभा, जिस सभा में छोटे बड़ेपन का भेद नहीं है, गोरे काले का भेद नहीं है, जैन अजैन का भेद नहीं है, अरे मानव मात्र नहीं, तिर्यंचों और मनुष्यों का भी जहाँ भेद नहीं है, जहाँ बड़े से बड़े ज्ञानी विद्वान, 4 ज्ञान के धारी, मति श्रुत अवधि और मने पर ये ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा जहाँ बैठते हो, जिस हैसियत जिस योग्यता से बैठते हो, उसी हैसियत से एक तिर्यंच गति का मेंढक भी वहाँ जाकर के बैठता है, हिरण भी वहाँ जाकर के बैठता है, बकरी भी वहाँ जाकर के बैठती है। कैसा माहौल होता होगा उस समूह शरण का, उस धर्म सभा का। कोई भेदभाव नहीं है वहाँ, और वहाँ होता है उपदेश। पता है, ये जिन मंदिर समूह शरण के प्रतीक है। कौन से जिन मंदिर? सारे जिन मंदिर नहीं, ये जो प्रतिमाएं हैं, जिन मंदिर में जहाँ प्रतिमाएं होती है, वे प्रतिमाएं अरहंत परमात्मा के प्रतीक होती है। प्रतिमा किसका प्रतीक है? सामने बैठी हुई जो प्रतिमाएं हैं पद्मासन विराजमान, ये प्रतिमाएं किसका प्रतीक है? जिनेंद्र भगवान का प्रतीक है, अरहंत भगवान का प्रतीक है, तीर्थंकरों की प्रतिकृति है। तीर्थंकर परमात्माएं, तीर्थंकर तो हो जगह जगह, लेकिन वाणी नहीं घिरे। क्या? जिस जगह पर, जिस मंदिर में, जिस जिन मंदिर में तीर्थंकर परमात्माओं की प्रतिमा के साथ साथ प्रतिदिन स्वाध्याय भी चलता हो, क्या? तो मंदिर के साथ में धर्म सभा, तीर्थंकरों के साथ में धर्म सभा, वो जिन मंदिर समूह शरण का प्रतीक हो जाता है। जहाँ जगत के जीवों को धर्मोपदेश सुनने का अवसर मिलता है, जहाँ जगत के जीवों के लिए आत्म कल्याण का मार्ग मिलता है, दुखों से छूटने का रास्ता प्रदर्शित होता है, वो जगह है हमारा ये जिन मंदिर, पिछले 300 वर्षों से समूह शरण का प्रतीक। जगह जगह आपके बधीचंद जी के मंदिर में तो वो समूह शरण जैसा ही लगता है। मतलब जिस तरह से भगवान विराजमान है चारों तरफ से ऐसे घूम करके ऐसे ऊपर, तो ऐसा लगता है समूह शरण में जाकर के ऊपर जाकर के विराजमान हो। देखो वो जो धर्म सभा होती है, उस धर्म सभा में बैठने वाले सम्यक दर्शन की यदि प्राप्ति कर ले वे, तो कहते हैं सुनो, शरीर से कैसा भी हो, समंत भद्राचार्य रत्नकरण श्रावकाचार्य में 28 नंबर के श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम। ये याद किया था बहुत सालों पहले हमने। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम, देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत रोजसम। ओहो, गूढ़, गूढ़ जिस तरह से अंगार ऊपर से छिपा हुआ, ढका हुआ, और अंदर में वो अंगारे हो या अंदर में रत्न हो और ऊपर से धूल पड़ी हुई हो, तो लेकिन वो रत्न की कीमत कम नहीं हो जाती है। इसी तरह से अंदर में कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन से संपन्न हो और बाहर में मातंग देहजम, चांडाल के शरीर में क्यों नहीं हो, मध्य मांस मधु के सेवन करने वाले ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ हो, चांडाल के यहाँ जन्म हुआ हो, शूद्र के यहाँ जन्म हुआ हो, और भगवान की वाणी सुनकर के जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली हो, तो कहते हैं ऐसा सम्यक दर्शन संपन्न व्यक्ति उस रत्न के समान है जो ऊपर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे रत्न संपन्न व्यक्ति की मानो देवादेवम, देव देवादि सभी उनकी पूजा करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। पय सुरनाथ जजे हैं, शेड़ालाकार कहते हैं देवलोग जिनकी जय जयकार करते हो, राजा, रंक, गरीब, अमीर, गोरे, काले, मानव सब बैठ करके धर्म श्रवण करते हैं वहाँ पर। यहाँ तक कि मानवों के साथ साथ पशुओं के बैठने की भी व्यवस्था।
बहुत से पशुगण शांतिपूर्वक धर्म श्रवण सुनते थे। सर्व प्राणियों में जैसा संभाव भगवान महावीर स्वामी की सभा में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। चतुर्विध संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, सब प्रकार के संघ उनके समूह शरण में आकर के बैठा करते थे। सुनो, मैंने कहा ना, हमारे ये जिन मंदिर समूह शरण के प्रतीक हैं। आप जानते हैं समूह शरण में बैर विरोध नहीं होता। आप जानते हैं समूह शरण में दुश्मनी नहीं होती, समूह शरण में राग द्वेष नहीं होते, समूह शरण में लड़ाई झगड़े नहीं होते। इन मंदिरों में आने वाले व्यक्तियों को भी यदि वे झगड़े करते हैं तो इस समूह शरण का विचार करना चाहिए। ये वो जगह है जहां झगड़े मिट जाएं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। ये धर्म क्षेत्र है जहां आकर के सारे पाप, सारे संकट, सारे झगड़े मिट जाया करते हैं। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम। अब क्या होगा? मंदिर में आकर के भी पूजा के नाम पर, पक्षाल के नाम पर, आयोजनों के नाम पर, पैसे के नाम पर, गुल्लक के नाम पर, चंदे दान के नाम पर, पद के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पर एक दूसरे की टांग खींचना, झगड़ा करना, विवाद करना, ये शोभा नहीं देता है मंदिर आने वाले लोगों को। ये समूह शरण ये दिखा रहे हैं। अनेक विरोधी विद्वान भी, विरोधी से विरोधी लोग भी उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अपनी परंपराओं को त्याग कर उनके शिष्य बन गए। ये धर्म परंपरागत साधना का नाम नहीं है। धर्म पूर्वाग्रहों में नहीं होता है, धर्म हठाग्रह से नहीं होता है। धर्म स्वपरीक्षित साधना है। स्वयं परीक्षा करके जो व्यक्ति इस धर्म को अपनाता है वो अपनी परंपराओं को तोड़ देता है, वो अपनी परंपराओं का त्याग कर देता है। हमारा जन्म 20 पंथ परंपरा में हुआ क्या? पिताजी 20 पंथी थे? ऐसा कह रहा हूं। पिताजी तो अभी भी हैं क्या, लेकिन 20 पंथी नहीं है क्या? थोड़ा बहुत कुछ उनमें असर हो तो हो, पता नहीं मुझे, हैं तो नहीं। हम तो 13 पंथी हैं। ये ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा भी हो सकता है। पिताजी 20 पंथी, उनके पिताजी 20 पंथी, न मालूम कितनी पीढ़ियों से 20 पंथी, तुम 13 पंथी कैसे हो गए? अरे ये तो धर्म है, समझ का काम है, ना समझी का नाम नहीं है क्या? खूब किए होंगे पंचामृत इन्होंने अपने समय में, खूब देवी देवताओं को पूजे होंगे। अपना तो पता नहीं, बचपन से ही ऐसा ही रहा। जाते भी थे बाहर दरवाजे पर, जहाँ खड़े रहते थे ना, लेकिन मैं तो भूल जाता था। 5-7 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ मैं। महावीर के मंदिर के बाहर से निकलते थे उधर से, मैं तो भूल जाता था। ये मेरे से कहते थे तू दर्शन करके आया कि नहीं, फिर दोबारा भेजते थे वहाँ। पता नहीं कुछ ऐसे संस्कार होंगे पिछले जन्म के, कुछ इसी तरह के, कि अपने को वो संगति बैठती ही नहीं है उनके साथ में, अन्य देवी देवताओं के साथ में। ये तो मार्ग स्वपरीक्षा का है, स्वयं परीक्षा करें। और बड़े बड़े अन्य मतावलंबी लोग भी, कौन से, ये इंद्रभूति का नाम कह रहे हैं यहाँ पर, जिनके, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। तो यदि आपके संस्कार नहीं होते तो भी नहीं होता, तो बदले ना, वो बदलने की बात तो कह ही रहा हूँ क्या। इनको ऐसा लग रहा है मुझे तो गरीब मिथ्यात्वी कह दिया। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये तो कौन कब मोक्ष चला जाए, कोई कितना भी गृहीत मिथ्यात्वी क्यों न हो, वो मिथ्यात्व कब तक चलेगा ये तो निर्भर करता है ना। देखो पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग करने वाले कमठ जैसे पार हो गए, अंजन जैसे पार हो गए, सप्तव्यसनों में पारंगत, न मालूम कैसे कैसे लोगों की चर्चाएं हम प्रथमानुयोग के शास्त्रों में पढ़ते हैं। सब बदल जाता है जीवन, एकदम लाइफ बदल जाती है। और जीवन बदल गया तो वो सारा सब गया। अरे बीती ताई विसार दे, पिछली क्या बात करें हम। मैंने कल तो कही थी ये बात, अनगिनती जन्मों में न मालूम कितने पाप हमने नहीं किए हो क्या, न मालूम कितने कितने पाप हमने नहीं किए हो। यद्यपि जब यहाँ आना शुरू किया तब भी इनकी उंगली पकड़ करके आना शुरू किया। तो ये तो इसमें क्या है, कितने कितने ऐसे कौन से पाप हैं जो अतीत काल में हमारे द्वारा नहीं किए गए हों। ये समूह शरण में देखो, आप विरोधी विद्वान उनके उपदेश से प्रभावित होकर अपनी परंपराओं को त्याग कर उनके शिष्य बन गए। प्रमुख विरोधी विद्वान इंद्रभूति गौतम,
तो उनके पट्टे शिष्यों में से लोग किसको विरोधी कहें और किसको समर्थक कहें। समर्थक विरोधी हो जाते हैं, विरोधी समर्थक हो जाते हैं, क्षण क्षण के परिणाम होते हैं। राग वर्तते वर्तते द्वेष होने लग जाता है, नाराजगी होते होते स्नेह हो जाता है, स्नेह नाराजगी में बदल जाता है। ये तो क्षण क्षण के परिणाम है, इनमें क्या दम है। इसलिए संयोगों से मत देखो, औदैहिक भावों से किसी का निर्णय नहीं होता है, निर्णय स्वभाव से करो, पारिणामिक भाव से निर्णय करो। जीवत्व का निर्णय पारिणामिक भाव से होता है, औदैहिक भाव तो छूट जाने वाले हैं। ये औदैहिक भाव इसके विरोधी विद्वान, अन्य मतावलंबी, जैन नहीं, जैन कुल में जन्म नहीं लिया है। और फिर क्या हुआ, भगवान महावीर स्वामी का पट्ट शिष्य बन गया। वे ही उनके प्रथम गणधर बने, गौतम स्वामी। नाम क्या था, इंद्रभूति गौतम, इस नाम से प्रसिद्ध हुए। कैसे बन गए भगवान महावीर स्वामी के शिष्य, बोलो क्या हुआ होगा। उस घटना का चित्रण इन्होंने यहाँ किया है। इंद्रभूति मैं कई बार करता हूँ, सुना है आपने। 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। कितने दिन, 66 दिन। केवल ज्ञान कब हो गया था, केवल ज्ञान कब हुआ, वैशाख शुक्ल दशमी के दिन। और उपदेश होना कब चालू हुआ, सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन। सावन कृष्ण, सावनवधी, धन्य धन्य सावन की पहली वह एकम। क्या धन्य है वो, पता है क्या है वो, कौन सा दिन है, अरे वीर शासन जयंती। सावन कृष्ण प्रतिपदा का वो दिन जिस दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सबसे पहले खिली। केवल ज्ञान तो बहुत पहले हो गया था। कौन से, वैशाख शुक्ल दशमी के दिन से सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन 66वें दिन आता है। 66 दिन जब पूरे हुए तो उस प्रतिपदा के दिन उनकी वाणी खिली, उनका उपदेश हुआ। वीर शासन जयंती, माने भगवान महावीर स्वामी का शासन चालू हो गया। जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनका उपदेश होना शुरू होता है, माने वो 66 दिन तक जब तक दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही थी तब तक पार्श्वनाथ भगवान का शासन चल रहा था। समझ रहे हैं? उस दिन तक, सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन के पहले दिन तक पार्श्वनाथ स्वामी का शासन चल रहा था। और आज से शुरू हो गया वीर शासन जयंती का दिन। ये क्या हुआ, 66 दिन तक उपदेश क्यों नहीं हुआ। व्यवस्थाएं किसके हाथ में थी, सौधर्मेंद्र के पास में व्यवस्थाएं, बोलो इंद्र के पास में व्यवस्थाएं, और फिर भी काम नहीं हो रहा है। जगह जगह घोषणाएं हो गई है, लोग आ रहे हैं दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आ रहे हैं, उपदेश नहीं हो रहा है भगवान महावीर स्वामी का। मौन बैठे हुए हैं और दर्शन करके लोग वापस चले जा रहे हैं। ये क्या हो गया, क्या नहीं होता कभी ऐसा। गलत समय पर कोई व्यक्ति आ जाए और देखे, अरे दर्शन किए यहाँ तो मंदिर में, चलता ही नहीं है, सुने पड़े रहते हैं। गलत समय आओगे तो सुना ही दिखाई देगा, प्रवचन के समय आओगे तो कुछ ना कुछ चलता हुआ मिलेगा यहाँ, तो कुछ नहीं। और फिर क्या हुआ, 66वें दिन सौधर्मेंद्र को विकल्प आया। और जब विकल्प आया तो क्या हुआ, 500 शिष्य थे उनके, बोलो ब्राह्मण के वेश में थे, वृद्ध ब्राह्मण था। इंद्र के चित्त में जैसे विकल्प आया तो इंद्र वहां पहुंच गया, एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके। सौधर्मेंद्र ब्राह्मण का वेश बनाया, बूढ़े व्यक्ति, सफेद दाढ़ी, कमर झुकी हुई, हाथ में लकड़ी, और एक एक कदम धीरे धीरे चलते चलते वहां पहुंचा इंद्रभूति के दरबार में। 500 शिष्य सामने बैठे हुए हैं, हॉट सीट पे बैठा हुआ है और बैठे बैठे उनका उपदेश चल रहा है। और वहां पहुंच गए वो बूढ़े बाबा। बूढ़े बाबा कौन थे, सौधर्मेंद्र। और वहां पहुंच करके उपदेश शुरू किया। क्या उपदेश शुरू, बात शुरू की वहां इंद्रभूति से जाकर कह दिया, महाराज एक प्रश्न का जवाब चाहिए। बीच में सभा में डिस्टर्ब करते हुए एक शंका का जवाब चाहिए आपसे, बोल क्या पूछना है। तो ये श्लोक, वो श्लोक 58 पेज में दिया। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय नेश्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतर मोक्ष मूलम त्रिभुवनमयते प्रोक्तम अर्हद्भिरीशै प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतमान यस वै शुद्ध दृष्टि। श्लोक रख दिया फटाफट सामने, बताओ बताओ इसका अर्थ जानना है मेरे को। अब ये सोचने लग गया, घबराहट चल रहा है, ये क्या करूं, बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं।
ये 6 द्रव्य कौन से हैं, 9 पदार्थ कौन से हैं, पंचास्तिकाय क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा है। लिखा तो है इसमें, बता नहीं पा रहा है। चेहरे पर घबराहट, अज्ञान, घमंड मन में चल रहा है। किसका शिष्य है तू? बीच में इन्होंने प्रश्न छेड़ दिया और जब चेहरे पर 3 सल देखे ना माथे पर, पूछा क्या बात है, संस्कृत के इतने बड़े प्रकांड विद्वान के पास से भी मुझे निरुत्तर लौटना पड़ेगा क्या? यहां भी जवाब नहीं मिलेगा क्या? कहां से आया है तू, किसका शिष्य है? चल तेरे गुरु से जाकर के बात करेंगे। बताया क्यों नहीं था भाई साहब? त्रैकाल्यम, काल 3 है, द्रव्य षटकम 6 द्रव्य हैं, पंच अन्य अस्तिकाया 5 अस्तिकाएँ हैं, और व्रत, गति, समिति, ज्ञान, चारित्र, ये सब भेद हैं उसके, ये सब मोक्ष के मूल हैं। ये सारी बातें अर्थ तो समझ में आ गया था, लेकिन त्रैकाल 3 कौन से हैं ये तो बता देगा शायद अजैन भी। द्रव्य षटकम 6 द्रव्य कौन से हैं ये तो लिखा नहीं है। 9 पद सहितम, 9 पदार्थ के साथ में, ये 9 पदार्थ कौन से पता नहीं। जीव षटकाय 6 काय है, 6 लेश्याय। और जी क्या है 6 काय 6 लेश्य क्या है? बोले यदि मैंने इसका अर्थ बता दिया और इसने ये पूछ लिया कि 6 लेश्या कौन सी होती है, तो अपनी तो चौप हो जाएगी 500 शिष्यों के सामने। हम क्या करें बोलो? चल वहीं चलते हैं। और फिर क्या हुआ? फिर मानो वो वृद्ध ब्राह्मण हाथ में लकड़ी लेकर के, कौन? इंद्र वेश बदल के जो आया था, वो आगे चल रहा है, इंद्रभूति पीछे चल रहा है, और इंद्रभूति के 500 शिष्य उसके पीछे चल रहे हैं। और वो इंद्रभूति इस अभिमान में चल रहा है, इस घमंड में चल रहा है, जो भी होगा इसका गुरु अभी मेरे इन शिष्यों को पीछे देखकर चरणों में आकर के पड़ जाएगा कि कौन महात्मा आ रहे हैं। जो भी होगा, 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं जानता था, कदाचित महावीर का नाम सुना होगा, पता नहीं, जो भी है कौन है वो महावीर, आ जाएगा मेरे चरणों में पड़ जाएगा। इस अभिमान के साथ में जाते जाते फिर क्या हुआ भाई साहब? समव शरण के निकट पहुंचा और मानस स्तंभ को देखा, और मानस स्तंभ को देखने मात्र से ही पूरा का पूरा अभिमान चूर चूर हो गया। और ये क्या है? ऐसी तो जगह मैंने पहले कभी देखी नहीं। कहाँ आ गया मैं? कौन सी जगह पर आ गया हूँ? और देखा तो देखता ही रह गया। अभिमान गलित हो गया, मिथ्यात्व चला गया, ग्रहित मिथ्यात्व चला गया, अग्रहित भी चला गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और वो देख रहा है, चारों तरफ का माहौल दिखाई दे रहा है उसको। क्या माहौल दिख रहा है? 6 ऋतुएं एक साथ फल रही फूल रही है, मंद सुगंधित पवन चल रही है, निष्कंटक भूमि दिखाई दे रही है, कदम बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं इंद्र बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, 100 इंद्रों की सभा लगी हुई है, मुनिराज बैठे हुए हैं, त्रिंच गति के जीव बैठे हुए हैं, वैर विरोध छोड़कर। ये समूह शरण का माहौल थोड़ी देर पहले जो बतलाया था वो मुनि अवस्था के माहौल की बात कही थी। शेर गाय एक घाट पर दूध पानी पीते हो। अभी माहौल कैसा है? वैर विरोध छोड़ करके त्रिंच भी सुनने के लिए आए हैं, ये भी इनके शिष्य हैं। हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भेड़ बकरी सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, सर्प और नेवला भी बैठे हुए हैं। ये क्या माहौल है? ये राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बैठे हुए हैं। ये कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? अरे बड़ा गजब हो गया। और फिर दृष्टि पड़ी, ऊपर देखा, छत्र चंवर और फिर इंद्र आदि जो हैं वो चंवर ढो रहे हैं, भामंडल दिखाई दे रहा है, माथे पर 3 छत्र दिखाई दे रहे हैं, कमल से ऊपर अधर दिखाई दे रहे हैं। और जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का, फिर क्या हो गया? जैसे ही जिनेंद्र देव के ऊपर दृष्टि पड़ी, फिर क्या हुआ? उन पर अभी उपदेश नहीं हुआ है, अभी बोल नहीं रहे भगवान। और फिर क्या हुआ? मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी रूप में कम नहीं होती भाई साहब। मौन उपदेश, मानो जैसे भगवान पर दृष्टि पड़ी, नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, शरीर की परछाई नहीं बढ़ रही है। क्या हो रहा है? मेरी तरफ देख रहे हैं, कुछ मौन उपदेश चल रहा है। और क्या उपदेश दिया भगवान महावीर स्वामी ने? मौन उपदेश था, बोले कुछ नहीं थे, लेकिन समझने वाले समझ लेते हैं। क्या समझने वाले अपने आप समझ लेते हैं। घर में एक बच्चा आया अपने पेरेंट्स के साथ में, रिलेटिव आए हमारे यहाँ, और थोड़ी देर बैठने के बाद हमने बच्चे से पूछा, बेटा चॉकलेट खाएगा? ले लेना। पसंद नहीं है क्या? पसंद है। पसंद नहीं है ऐसा कैसे कहूँ? पसंद है तो ले लेना। मम्मी मना कर रही है। मम्मी तो कुछ नहीं बोल रही है। मौन की भाषा को समझ लेते हैं बच्चे। तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा कही गई, महावीर भगवान द्वारा कही गई ये मौन की भाषा की, अरे मूर्ख
इस बाहरी पुण्य के वैभव को क्या देखता है? अपने अंदर में देख, अपने स्वभाव को देख, और मानो उस मौन उपदेश को सुन लिया हो, फिर बाहर में नहीं दृष्टि अंदर में चली गई। गुणस्थान बढ़ गया, गुणस्थान पहले से चौथा हो गया, चौथे से पांचवा हो गया, पांचवे से छठा सातवां हो गया। अंदर में गुणस्थान चढ़ रहे हैं, बाहर में कपड़े उतर रहे हैं। क्या? बाहर में कपड़े उतर रहे हैं और अंदर में गुणस्थान चढ़ रहे हैं। कर्मों की निर्जरा हो रही है, कदम कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भावलिंगी संत हो गया, छठा सातवां गुणस्थान हो गया, 4 ज्ञान का धारी हो गया, गणधर की सीट पर जाकर के बैठ गया। बोलो, अब होगा उपदेश भगवान महावीर स्वामी का। अरे क्या करेंगे वो? क्या सब लाइन में लग गए, सब दीक्षा लेने लग गए हैं। जिसके जैसा भाव, जिसकी जैसी योग्यता, वैसा काम होने लग गया। गणधर बन गया वो। कठोर से कठोर परिणामी जीवों के परिणाम भी कोमल हो जाते हैं। समव शरण ऐसी जगह का नाम है भाई साहब, जहाँ आकर के दुख दरिद्र संकटताएं दूर हो जाती हों। बीमार नहीं रहते वहाँ। समव शरण में पहुँचने वाले बीमार से बीमार व्यक्ति का रोग भी ठीक हो जाता है, घुटने सही हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है समव शरण में। यदि आंखें नहीं हो तो दिखाई देने लगता है, यदि बहरे हो तो सुनाई देने लगता है, हाथ पांव नहीं हो तो ठीक हो जाते हैं। समव शरण की 20,000 सीढ़ियां अंतर्मूर्त में चढ़ लेते हैं। बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, झगड़ा नहीं, बैर विरोध नहीं। क्या वाणी कीर्ति होगी, क्या उपदेश होता होगा। गणधर की उपस्थिति हो जाने के पश्चात अब उपदेश होना शुरू हुआ भगवान महावीर स्वामी का। 11 गणधर थे भगवान महावीर स्वामी के। इंद्रभूति के अलावा भी और गणधर थे 10। कौन से थे? नाम लिखे। अग्निभूति, वायुभूति, आर्यव्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मेतार्य और प्रभास। ये उनके गणधरों के नाम हैं। पहले गणधर थे इंद्रभूति गौतम, और बाकी ये 10 गणधर थे। और फिर क्या हुआ? श्रावकों में वो राजा श्रेणिक, जिसने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, जो बौद्ध मतावलंबी था, जो अन्य मतावलंबी था, जिसको इतिहास में बिंदुसार के नाम से और श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुत्र भी था बिंदुसार, और उसका पुत्र था अशोक, सम्राट अशोक, अशोक चक्र। उसके दादा हैं श्रेणिक, पता है आपको? इसके पुत्र का नाम था अजात शत्रु, कुणिक के नाम से जाना जाता है उसे, अजात शत्रु भी कहते हैं। उसके माध्यम से वो तलवार लेकर के उसने जेल में डाल दिया था श्रेणिक को। श्रेणिक के पुत्र ने श्रेणिक को जेल में डाल दिया था, राज्य ले लिया और जेल में डाल दिया, सांकड़ों से बांध दिया। और बाद में उसकी माँ ने कहा, श्रेणिक की पत्नी चेलना ने कहा उससे, बेटा तूने ये क्या किया? तुझे पता है जब तेरे बचपन में ऐसा रोग हो गया था, शरीर में ऐसे फोड़े हो गए थे बड़े बड़े और पस पड़ते थे, तो तेरे पिता ने तेरे लिए कितनी ध्यान रखा, सेवा की, इतनी दुर्गंध उसमें आती थी कि कोई सेवक पास में आने को तैयार नहीं होता था, और ये तेरे पास में आकर के कितनी हेल्प करते थे। इनकी वजह से तेरे प्राण बच गए, और उसके परिणाम बदल गए। बेटे के जिसने जेल में डाला था, वो तलवार लेकर के आया कि मैं अभी जाता हूँ। तलवार निकाली और सांकलें काट लेता हूँ, मैं उनको मुक्त करता हूँ। वो आया दौड़ता हुआ, जेल खोला, और ये राजा श्रेणिक का जो जीव था, श्रेणिक जो थे, इनके परिणाम इतने विचलित हुए फिर कि जेल में डालने पर भी इसको चैन नहीं पड़ा, और आज तलवार लेकर के मुझे मारने जा रहा है। और हड़बड़ाहट में इधर उधर भागते दौड़ते हुए सर फूटा उनका, और वो आत्महत्या जैसी परिस्थिति हो गई, मर गए, वहीं डेथ हो गई। मर करके पहले नरक में हैं अभी। लेकिन जेल में डालने के पहले भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में प्रथम श्रोता, मुख्य श्रोताओं के रूप में ये राजा श्रेणिक वहाँ बैठते थे। 30 वर्षों तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश होता रहा। क्या उपदेश होता होगा, क्या दिव्य ध्वनि कीर्ति होगी उनकी। 30 सालों तक आखिर में भगवान महावीर स्वामी क्या कहते रहते होंगे। समव शरण में जब वे भगवान महावीर स्वामी बोलते थे, बोलते तो भाषा है, सच में सहज उनकी वाणी कीर्ति है, उनकी वाणी निकलती है, उनके मुख से अमृत झरता है, और सभी गतियों के जीव, तीनों गतियों के जीव, त्रियंच गति के जीव भी, सब जीव अपनी अपनी भाषा में सर्व जीव उन सब बातों को सुन लेते हैं। क्या उपदेश था, सुनो सुनो, दिव्य ध्वनि में क्या बातें आई है। आज 58 पेज की लास्ट लाइन है, देखो, सेकंड लास्ट लाइनों में से कुछ।
अपनी दिव्य ध्वनि में जीवादि सर्वद्रव्यों की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की घोषणा की। क्या घोषणा की उन्होंने? हे सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। ओहो, सारे द्रव्य स्वतंत्र है जगत में, कोई किसी का काम नहीं करता है। उनका कहना था कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग स्वावलंबन है। रंग, राग और भेद से भिन्न शुद्ध निजात्मा पर दृष्टि केंद्रित करना ही स्वावलंबन है। अपने बल पर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। अरे हे भगवान, मैं तेरे भरोसे हूँ, बस प्रभु तू ही पार लगा देगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देंगे, निभाएंगे ना भगवान। अरे ये उपदेश दे रहे हैं यहाँ, स्वतंत्रता प्राप्त स्वयं से की जा सकती है। अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती है, भिखारियों का मार्ग नहीं है, ये भीख मांगने वालों का काम नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ? नहीं, दूसरों के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। उनके उपदेश में क्या बातें आई? सभी आत्माएं समान हैं, एक नहीं है, एक सी है। सभी आत्माएं समान हैं का मतलब सब आत्माएं एक जैसी हैं, एक जैसी अवश्य हैं, बराबर हैं, छोटी बड़ी नहीं है। इसलिए अपने समान दूसरी आत्माओं को जानो। देखो कषाएं कैसे मिटती है, राग द्वेष का किस तरह से अभाव होता है, विकार किस तरह से भाग जाता है, झगड़ा मन मुटाव किस तरह से निकल जाता है। ये भी तो जीव है, सैनी पंचेंद्रीय जीव है भाई। जो जिन मंदिर में आए हैं वे भी तो आत्माएं हैं। अरे आलू में रहने वाले अनंत आत्माएं मेरे समान जीवत्व शक्ति वाली हैं, मेरे समान। जैसा मैं आत्मा हूं वैसे आत्मा, अनंत आत्मा उस आलू में रहती है। कैसे सेवन हो सकता है उसका? सब आत्माएं समान हैं पर एक नहीं है। यही सही दिशा में पुरुषार्थ करें तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। वाह! प्रत्येक प्राणी अपनी भूल से स्वयं दुखी है और अपनी भूल सुधार कर सुखी भी हो सकता है। ये कैसे उपदेश है भगवान महावीर स्वामी के? ये सर्वोदय उपदेश है। भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा वो नया सत्य नहीं था, सत्य में नए पुराने का भेद कैसा। उन्होंने जो कहा वह सदा से है, सनातन है। उन्होंने सत्य की स्थापना नहीं की, सत्य का उद्घाटन किया। उन्होंने नया धर्म स्थापित नहीं किया, क्योंकि धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है। धम्मो वस्तु स्वभाव, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। और वस्तु का स्वभाव तो अनादिकाल से है। वस्तु का स्वभाव कहते ही उसे जिसे मिटाया नहीं जा सके। आत्मा का जानना देखना स्वभाव है। अग्नि की उष्णता धर्म है, नमक का खारापन धर्म है, मिश्री की तीखापन धर्म है, मीठापन, मिश्री का मीठापन और मिर्च का तीखापन और नमक का खट्टापन, ये उसका स्वभाव है जिसे कोई छीन नहीं सकता है। जो बनाया जा सके वह स्वभाव कैसा, वह तो जाना जा सकता है। कर्तृत्व के अहंकार एवं अपनत्व के ममत्व से दूर रहकर जो स्व और पर को समग्र रूप से अप्रभावित होकर एक समय में परिपूर्ण जाने, वो भगवान है। अप्रभावित रह करके जाने, करता धरता नहीं होते भाई साहब। भला करे भगवान, अरे वाह रे वाह, भला करे भगवान। तो भगवान का खास है क्या कोई? क्यों करेंगे तेरा भला भगवान, ये बता। भगवान थोड़ा मेरी तरफ भी देख लो, फुर्सत मिल जाए तो, कि क्यों तू कोई स्पेशल है, क्यों देखे तेरी तरफ? तेरे को तो भगवान की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं है और अपेक्षा रखता है भगवान तेरी तरफ देखे। नहीं देखते भगवान। तीर्थंकर भगवान वस्तु स्वरूप को जानते हैं, बताते हैं, बनाते नहीं हैं। वे भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ के करता हुए सर्वोदयी तीर्थ शब्द का प्रयोग किया है समंत भद्राचार्य देव ने इसके लिए। देखो क्या कहते हैं, सर्वांतवत् तद्गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम। नहीं, देखो कौन सी धुन लगेगी इसमें। सर्वांतवत् गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम सर्वापदामन्तकरं निरन्तं
सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव। सर्वपदम अंतकरम, क्या सर्व जितने जगत में सारे अपद दिखाई देते हैं, आपदाएं, सर्व आपदाम अंतकरम, सर्व आपदाम अंतकरम सर्वोदयम तीर्थम इदम। हे महावीर भगवान, आपका जो तीर्थ है वो तीर्थ कैसा है? सर्वोदयी तीर्थ है, सर्व विरोधों का शमन कर देने वाला है। यह अर्थ नीचे लिखा है, आगे देखिए। जिसमें सबका उदय हो वो सर्वोदय है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने सर्व के उदय की बात कही, संकीर्णता की बात नहीं कही, मानव मात्र के कल्याण की बात नहीं कही, जीव मात्र और प्राणी मात्र के कल्याण की बात कही। जिसमें सबका हित हो, हमारा जैन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है, जन जन का धर्म है। मानव धर्म कहना ये संकीर्णता है, इसमें वो उदारता नहीं है। ये धर्म मानव समाज तक सीमित रहे ऐसा नहीं है, ये चेतन जगत तक है। एक इंद्रियों के लिए भी जहाँ विराधना से बच सके, 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों की भी विराधना न हो, सर्व पंचेंद्रिय जीव जिस उपदेश को सुनकर के आत्मकल्याण कर सके, यह ऐसा धर्म है। उन्होंने प्रतिपादन किया पूर्ण स्वतंत्र सत्ता का। वस्तु स्वयं परिणमनशील है, उसके परिणमन में पर पदार्थों के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि परम पिता परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उसकी सत्ता के कर्ता धर्ता नहीं है, भला बुरा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जन जन की नहीं, कण कण की स्वाधीनता की घोषणा की। कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ऐसी स्वतंत्र घोषणाएं, उद्घोषणाएं भगवान महावीर स्वामी की वाणी में हुई। दूसरों के परिणमन कार्य के में हस्तक्षेप करने की भावना मिथ्या है, निष्फल है, दुख का कारण है। सारे जगत के जीवों के सुख दुख और जीवन मरण का कर्ता धर्ता ये इसी अज्ञान की वजह से मानता है। अज्ञानी जीव मानता है इसने मेरा भला कर दिया, इसने मेरा बुरा कर दिया, ये कितने अच्छे हैं, ये कितने बुरे हैं, ये अन्यायी है, इनकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, इन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, इनकी वजह से। ये जो दूसरे जो दिखाई देते हैं ना, सुनो समय सार का 168वां कलश थोड़े समय पहले पढ़ा था आपने। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान्मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञानमेतदिह्यतु परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। ओहो, कितनी सुंदर बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात आ गई है साहब। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये प्रत्येक प्राणी का सुख दुख जीवन मरण का कर्ता धर्ता ये स्वयं के शुभाशुभ कर्म है। सबको अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, सबको मिलता है। वैसा अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलेगा। कोई दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो, वो हमें सुखी कर सकता है, ये मिथ्या मान्यता है। इसी प्रकार हम अच्छे कार्य करें और कोई व्यक्ति चाहे वह ईश्वरीय क्यों ना हो, क्या वो हमारा बुरा कर सकता है? हमने काम अच्छे किए, कोई भी व्यक्ति चाहे वो भगवान ही क्यों नहीं हो, बुरा कर देंगे क्या हमारा? अच्छे काम करेंगे तो नहीं कर सकते। हाँ, अच्छे कार्य करना और बुरे कार्यों से डरना ये तो व्यर्थ हो जाएगा। फिर अच्छे कार्य कौन करेगा? भगवान ही फल देंगे तो अच्छे क्यों करेंगे? हम मांग लेंगे, बस पीछे लगाए आएंगे, झाड़ा लगा लेंगे, काम हो जाएगा, कल्याण हो गया बस अपना। कितने भी खोटे काम किए हो, अच्छे काम क्यों करेगा और बुरे कामों से डरेगा क्यों? संरक्षण मिल रहा है ना। आज पुलिस वालों के इतने संरक्षण मिलते हैं अपराधियों को, तभी तो वे खूब फल रहे हैं। सारे जगत में इतना आतंक जो फैल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? संरक्षण मिल रहा है, राजनेताओं का मिल रहा है, पुलिस अधिकारियों का मिल रहा है, मिनिस्टरों का मिल रहा है, यही हो रहा है। इसी वजह से तो हो रहे हैं सब। क्यों डरेगा? और किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान का हाथ हो तो फिर क्या होगा? फिर तो पूछो ही मत है। लेकिन भाई अच्छे बुरे कर्मों को स्वयं को ही भोगना पड़ता है, पर के हस्तक्षेप की कल्पना करना निरर्थक है। इसी बात को अमित गति आचार्य देव ने सामायिक पाठ में भी लिखा है। बोलते हैं ना हम लोग कई बार, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा।
निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्नैव मन्यः मानसः परो ददाति इति विमुच्य शेषविषेमुषि। क्या कह रहे हैं? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते हो। कोई न सुख देता कुछ भी पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। अपने में स्थिर हो जा, प्रमाद बुद्धि को छोड़। पर तेरा सुधार भी नहीं करता, पर तेरा बिगाड़ भी नहीं करता। पर से सुख दुख की कल्पना मिथ्या कल्पना है। धन वैभव भोग विलासिता में आनंद मानना ये मिथ्या कल्पना है। तेरा सुख तो तेरे में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठा है उसका। 30 सालों तक भगवान महावीर स्वामी समो शरण में बैठकर ये सब उपदेश देते रहे। फिर क्या हुआ? 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन, कार्तिक कृष्ण अमावस्या का वह शुभ दिन, अंतिम तीर्थंकर इन भगवान महावीर स्वामी की देह भी छूट गई और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। उसी दिन शाम को इंद्रभूति गौतम को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैन मान्यता अनुसार दीपावली महापर्व भगवान महावीर के निर्वाण और प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर का जीवन आत्मा से परमात्मा बनने के क्रमिक विकास की कहानी है। ये भगवान महावीर स्वामी की संक्षिप्त कहानी की चर्चा हमने यहाँ की है। भगवान महावीर स्वामी का जीवन और उनके द्वारा कहा गया बताया गया ये सर्वोदयी तीर्थ आज भी शास्त्रों के माध्यम से, जनवाणी के माध्यम से, उपदेशदाताओं के माध्यम से हम तक उपलब्ध है। और यदि हम अपने मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से उस भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का रसास्वादन करेंगे तो एक दिन वह आएगा जब हम भी भगवान महावीर स्वामी जैसे बन जाएंगे। उन्हीं 2 पंक्तियों से बात को विराम देता हूँ जो कल बोली थी हमने। भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान, वह भविष्य मम जान।